दोस्तों झोला छाप बहुत हो गया और इन झोला छाप पे इतना अत्याचार शायद अपनी ज़िंदगी में कभी हमने नहीं देखा। यही वो झोला छाप है जो कोरोना काल से लेके आज तक और कोरोना काल से पहले भी बहुत सारी पेंडेमिक बीमारी जिसको महामारी के नाम से हमने जाना और बहुत सारी महा बीमारियाँ जो पीछे हमने देखा कि डेंगू इस कदर फैला कि लोग घर में बीमार थे और ऐसी कंडीशंस में बीमार थे कि जिनका ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि एक एक परिवार से सारे के सारे लोगों का ट्रीटमेंट चला। और उसी क्रम में अगर और भी पीछे जाएँ तो उससे पहले मलेरिया और भी अगर पीछे जाएँ तो फ्लू, बहुत सारी डिजीज़ वक्त के हिसाब से समय के हिसाब से आती रही और इन्हीं झोला छाप जिनका नाम लेके प्रताड़ित किया जाता है। मैं तो कहूँगा कि झोला छाप वर्ड लेकर के वो हम लोगों की तौहीन करते हैं। मैं भी एक आयुष चिकित्सक हूँ। मैं हमेशा अपने इन भाइयों का, अपने इन डॉक्टर्स का जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने किसी मोहल्ले पास पड़ोस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों, तो ये सेवा देने के पीछे कोई और मकसद नहीं है उनका। ऐसा नहीं है कि वो कोई और काम ना करें तो उनके पास पैसे की कोई कमी हो जाएगी, मगर वो अपने पैसे के लिए नहीं, उनका एक भाव, सेवा भाव भी है। वो अपना सारा जीवन, अपना दिन और रात सब एक कर देते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके आसपास के लोग सुखी रहें। आसपास के लोग अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको कोई डिजीज़ हो, कोई दिक्कत हो तो उसका सही गाइडेंस कर सकें। और सच बात तो मैं ये कहूँ कि कोई भी MBBS या कोई भी अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर जो हम जिनको बड़े डॉक्टर्स के नाम से जानते हैं, जैसे शहर के डॉक्टर्स हैं, इन लोगों को हम कहते हैं कि अगर ये सारे के सारे डॉक्टर्स अगर इन पेशेंट्स को देखें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनके यहाँ पे जगह ही नहीं रहेगी। इतना सारा जो हम देख रहे हैं फील्ड में, इतना सारा कुछ देखें, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर छोटी छोटी बीमारियां, लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां, ये सारी की सारी चीज़ें इन झोला छापों को ही, ये एक झोला छाप ही इनको गाइड कर सकते हैं। ये बाहरी रजिस्टर्ड डॉक्टर, इनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि डॉक्टर्स को सही, ये सारे डॉक्टर्स जितने भी हम जिनको डॉक्टर्स मानते हैं, ये इतना भी वक्त नहीं दे सकते पेशेंट्स को, पेशेंट्स की बात सुन के और उनकी बात को समझ लिया जाए। बस इनका पेन चलता है और सीधा प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जाके मेडिकल स्टोर पर जाता है और उन मेडिकल स्टोर वालों के अंदर 1% भी सेंस नहीं है जो वो ₹1 भी किसी पेशेंट का कम करें। ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र को इस तरीके से इनके साथ उल्टा बिहेव करते हैं कि अगर ₹1 भी अगर किसी के पास कम होता है तो उसकी मेडिसिन काट ली जाती है। हम सब जानते हैं कि MRP का रेट क्या है और रियल रेट क्या होता है। हम एक अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हम एक रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, तो हम सब जानते हैं कि रियल कॉस्ट क्या होता है और कितना उस पर हमें डिस्काउंट मिल सकता है। मगर इनके अंदर सारी ह्यूमैनिटी, सारी मानवता उस पर खत्म हो जाती है, क्योंकि जो गाँव देहात के लोग होते हैं वो बड़े सीधे साधे होते हैं। अगर वो उनके पास पहुँचते नहीं है तो दोस्तों अननेसेसरी उनके इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए जाते हैं कि उनकी जेब क्या, उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। वो अपना ट्रीटमेंट कराएं तो कैसे कराएं दोस्तों? अगर उनकी जेब में 50 रुपए, 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर 500 रुपए उसको फीस देगा तो वो दवाई कहाँ से खरीदेगा? यही सारी चीजें हैं दोस्तों। इन सब चीजों के अगर बिंदुओं पे हम अगर झोला छाप पे अत्याचार वाली बातों को अगर हम देखें तो उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार है। और आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों, ये लगभग पिछले 15-20 दिन से ये अभियान चल रहा है। मैं पूछना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के जो भी ACMO और CMO साहब से, आप ये बताइए कि आपने इन दिनों देहात के अलावा शहरी क्षेत्र में कितना आपने उनको चेक किया है, कितने उनके क्राइटेरिया चेक किए हैं? मैं अगर सच कहूं तो पूरे सिटी के अंदर जो क्राइटेरिया है, जो आप लोग उनको रजिस्ट्रेशन दिए हुए बैठे हैं और बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि आंखें मूंद करके आप उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं, क्या उनके ऑडिट कराते हैं? आप उनके यहाँ विजिट कराते हैं या विजिट करने के लिए आप जाते हैं? नहीं। इसका सबका सवाल जवाब एक ही है कि हम ऑडिट करने नहीं जाते, बस उनके पास डिग्रियां ही काफी हैं, चाहे उनके पास पार्किंग है नहीं है। ये सारी चीजें आज भी अगर हम देखें तो 90% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं, उनके पास पार्किंग ही नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है स्पेशली जो लोगों को दे सकें। बस ये है कि नाम उनका डॉक्टर है और उनके पास जो डिग्री है वो हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो डिग्री है वो ACMO और CMO साहब से मिलती जुलती है, तो इसलिए वो बच जाते हैं और उनके क्राइटेरिया चेक नहीं होते। और अगर उनके क्राइटेरिया की बात आ जाए, उनके अगर क्राइटेरिया की अगर बात करें तो दोस्तों मेरा मकसद आप लोगों को ये नहीं है कि हम किसी डॉक्टर्स के खिलाफ, हम ये चाहते हैं कि अगर इक्वलिटी है तो सबके साथ इक्वलिटी हो। आयुष चिकित्सक हो, आयुष चिकित्सक का क्राइटेरिया रख दिया, और वो जो लोग हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, क्या उनका क्राइटेरिया रखा? क्या आपने जाना है कि उनको इन्वेस्टिगेशन कितना करना है? क्या उनकी फीस पे आप लगाम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। फीस पे लगाम लगाने के लिए आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर नहीं है कि आप उनकी फीस को रोकें। हम सिटी के अंदर भी देखें तो एक डॉक्टर्स की फीस 1500 से लेके 2-2 हज़ार रुपए, 1-1 हज़ार रुपए आम बात है। कहां से देगा गरीब आदमी? अगर यही सारी चीजें एक देहात क्षेत्र का कोई अगर डॉक्टर है, मोहल्ले का है, वो उसके लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि वो गाइडेंस करने वाला है, उसको सब तरीके की बातें बताता है। कोई जाके सीधा डायरेक्टली सिटी से कांटेक्ट कर सकता है कि मेरे को बुखार हुआ है, मेरे को दवाई दें। आप ही समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति को, किसी को बुखार है, ये आजकल कॉमन है। अगर किसी के सर में दर्द है आजकल कॉमन है, और किसी के पेट में दर्द है आजकल कॉमन है, किसी की स्किन डिजीज आजकल कॉमन है, किसी को वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कोई नॉर्मल सी BP प्रॉब्लम्स है या फिर कोई शुगर्स की प्रॉब्लम्स है, कॉमन है। इन सारी चीजों को, डिजीज सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीजों के लिए ये कि मात्र झोला छाप
तो है जो उनके नजदीक में बैठ के उनको सेवा देता रहता है, इनका बीपी चेक करके बताता रहता है। और वो भी शहरी वाले डॉक्टर्स, अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो शहरी डॉक्टर भी पता है क्या करते हैं, आप समझते हैं ना, कि आप उनको ढेर सारी दवाइयां देते हैं, कहते हैं अपने मोहल्ले में जाके नजदीक से किसी डॉक्टर से जाके दवाई लगवा लेना, या टाइम पे लगवा लेना, या बीपी चेक करा लेना, या शुगर चेक करा लेना। हम इतने फ्री नहीं है दोस्तों, या हमारे लोग, हमारे भाई, ये सब बंधु, हमारे भाई बंधु ये इतने फ्री नहीं है जो उनके इन्वेस्टिगेशन को फ्री में चेक करते रहेंगे। आप जाए, आप तो बस सिर्फ 5 मिनट का टाइम देंगे तो 500 रुपए खरीदेंगे, आप 500 रुपए लेंगे उनसे, और हम अगर सारे कुछ करने के बाद भी हमको देने से भी इनकार किया जाता है, और हमारी वैल्यू लेवल्स जो है बिल्कुल डाउन किया जाता है। और सच तो ये है कि हमारे पास 36 तरीके के पीआरओ आते हैं, 36 तरीके के पीआरओ आते हैं, 36 तरीके के डॉक्टर्स के लिए बोलते हैं कि ऐसा करो और हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा बोलो, ऐसा हमारे पास भेजो, हम इसके डॉक्टर्स के रिगार्डिंग आपके पास आए, हम इस डॉक्टर्स के रिगार्डिंग आए। दोस्तों हम सब चीज़ों में जाना नहीं चाहते, बहुत बारीकियां हैं, बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में खराब हैं जिनको हम सुधार नहीं सकते, मगर इनको सुधारने के लिए कोई और नहीं, हमें लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आयुष चिकित्सक, हम आपसे या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य विभाग से ये मांग करते हैं, अगर आपको हमें पूरी तरीके से बंद भी करना है तो एक ही बार में सबके ताला लगा दीजिएगा, 100 के 100% सबको बंद कर दीजिएगा, मगर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं तो इस लेवल की करें, आप स्वास्थ्य सेवाएं तो इस काबिल करें ताकि पेशेंट्स का, इन सारी चीजों का, सारे लोगों का कम से कम आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट कंप्लीटली हो सके। पता लगा, अगर सच कहूं मैं दोस्तों, अगर हम सारे के सारे लोग, सारे आयुष चिकित्सक या सारे जिन लोगों को ये झोला छाप नाम से पुकारते हैं, अगर ये सारे के सारे अपनी सेवाएं बंद कर दें तो 50% लोग ऐसे के ऐसे ही तड़प के मर जाएंगे। इन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगी ना हमारी सरकार, ना हमारा स्वास्थ्य विभाग, और ना ही हमारे प्राइवेट डॉक्टर जिनको शहरी डॉक्टर्स के नाम से हम जानते हैं, ये नहीं दे पाएंगे। दोस्तों मेरा मकसद शहरी डॉक्टर्स या ग्रामीण डॉक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करना, मेरे को बताना ये है कि दोस्तों क्या हम इन प्रोफेशंस में आके हम छोटे छोटे डिग्री को या ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपना करके हम गलती किए। हम एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, लोग यूनानी चिकित्सक हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों का अगर इतिहास देखा जाए तो दोस्तों बहुत पुराना है। अगर हम बात करें एलोपैथी 150 साल पुरानी पद्धति है, जबकि हमारी पद्धतियां जो आयुष चिकित्सक हैं, जितनी भी इनकी पद्धतियां हैं, 3500 साल आयुर्वेद पुराना पद्धति है। और इसके अलावा भी सिद्धा देखें, बाकी यूनानी देखें, कितनी पुरानी पद्धतियां, क्या इन लोगों से इनका ट्रीटमेंट नहीं होता था, मगर इस पर सवाल नहीं होगा। बाकी इसको कंटिन्यू करने के लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और जितने भी हमारे आयुष चिकित्सक के मुद्दे हैं मैं सबको डिस्कशन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।